हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और मेरी सभी सुहागिन बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैं भोलेनाथ शिव शंकर पूरे परिवार सहित ले आई हूँ, अपने घर में विराजमान करूँगी इनको। और अभी तो फ़िलहाल मैं मंदिर सजा रही हूँ, इसलिए अभी मैंने इनको साइड में रख दिया है। मंदिर सजाकर इनको भी स्थापित करूँगी, पूरा मंडप बनाएंगे। अभी आप देखेंगे आगे कितना सुंदर हमने मंदिर सजाया है और भोलेनाथ माता पार्वती के साथ स्थापित किए हैं मंडप के नीचे। और बहुत ही प्यारी सीन की थोड़ी बहुत जो भी मुझसे सजावट हो सकी है मैंने करी है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। देखिएगा हम लोगों ने कैसे पूजा करी है और क्या क्या किया है, कैसे भगवान को मैंने बिठाया है, कैसे मंदिर को सजाया है और क्या क्या पूजा की है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक, दिखाती हूँ मैं आगे चलकर आपको मैंने क्या क्या किया है। गाइस देखिए, मेरी हाथ में मेहंदी लग गई है। अभी फिंगर्स को फ्री करना है, इस पर लग रही है। तीज की तैयारी का स्पेशल है मेहंदी, है ना। बाकी तो मंदिर मैंने सजा ही लिया था। अभी मिलती हूँ शाम को, सब मेहंदी मेरी लग जाएगी उसके। ये क्या डाले हो? क्या है? परफ्यूम। भगवान जी भी तो परफ्यूम डालते हैं। पहले मैं गणेश भगवान को, फिर भोलेनाथ को, कार्तिकेय जी को, माता पार्वती। क्या माता जी आज गुस्सा हो गया? सुबह से जी पंडित जी गुस्सा है। पंडित जी की घर फोटो ले लेना। आप पंडित लगा जी। लो। अच्छा क्या बेटा? मैंने और मीनाक्षी भी आ गई थी शाम को, तो मैंने मीनाक्षी ने मिलकर पूजा स्टार्ट कर दी थी। यहाँ हम सब लोग बैठकर पूजा कर रहे थे, पूरा परिवार, सब बच्चे भी आ गए थे मेरे। यहाँ पूजा हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। हंसी आ रही थी, माचिस जला रहे थे, बहुत देर से माचिस जल नहीं रही थी। किसी को याद ही नहीं था कि पंखा भी चल रहा है तो माचिस कहाँ से जलेगी, जलते ही बंद हो रही थी। और उसी पे ऐसा कुछ हुआ कि हम लोगों को हंसी आ रही थी। पूजा ऐसी होती ना, पूजा कैसी भी हो, कथा भी सुन रहे थे हम लोग, लेकिन मजाक मस्ती भी बीच बीच में होती ही रहती है। तो वही हुआ यहाँ पर और हम लोगों को हंसी आ गई। वह यूँ था कि पंखा चल रहा था और माचिस जल नहीं रही थी। हम लोग परेशान, माचिस जल ही नहीं रही है, जल ही नहीं रही है। किसी को याद ही नहीं कि पंखा भी चल रहा है, उसको बंद करना है। ठीक है, फिर भगवान जी से हम लोगों ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, जो भी गलती की है उसे क्षमा करना। और हम लोग पूजा की तरफ फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी भूल चूक हुई उसे क्षमा करना है ना, क्योंकि किसी का दिमाग ही नहीं गया वहाँ तक कि पंखा बंद करना, तभी तो माचिस जल पाएगी। ब्लॉग बना रहे। हम लोग यहाँ पे हवन कर रहे थे, सब लोगों ने मिलकर हवन किया। हवन के बाद इसके बाद आरती करेंगे। आरती के साथ ही शाम की पूजा हमारी संपन्न हो जाएगी। यहाँ पर सब लगे थे, हम लोगों ने तो हवन कर लिया, लेकिन बच्चे, खास तौर से जो हमारा बच्चा था छोटा सा कुबेर, जो आज पंडित बना हुआ था, बहुत परेशान किया उसने तो मंत्रों का जो भी उच्चारण किया, कितना फ़नी था। मैं शूट नहीं कर पाई उसको, शूट भी किया तो उसको डाल नहीं सकते थे। इसके बाद आरती हुई, आरती के बाद ही शाम की पूजा हमारी संपन्न हो जाएगी। मॉर्निंग में माता जी से सुहाग लेते हुए ये पूजा हमारी संपन्न हो जाती है। इसके बाद विसर्जन की बेला आ जाती है। देखो इधर थोड़ा सा, अब यहाँ पर भगवान को उठा रहे हैं हम लोग, उठाकर बाहर जाएंगे गेट के। सच मानिए दोस्तों, भगवान को विसर्जन करने का बिल्कुल मन नहीं करता। इतने प्यारे लगते हैं ना, सुबह तक बिल्कुल मन नहीं करता कि इनको लेकर विसर्जित करें जाके या फिर हटाएं, लेकिन हटाना तो पड़ता है ना सुबह। बस मजबूरी कह लीजिए, मजबूरी में हटाना पड़ता है क्योंकि भगवान को अपने घर जाना होता है। बाकी मन नहीं करता बिल्कुल, इतने प्यारे लगते, इतना सजा हुआ रहता है ना कि बिल्कुल मन नहीं करता इनको कि घर से ले जाकर विसर्जित करें। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने इनको विसर्जित किया। घर के बाहर ही हम लोगों ने तसले में पानी रखकर बना लिया था नदी जैसा,
मतलब काल्पनिक और उसी पे विसर्जित कर दिया भगवान को, क्योंकि वहाँ पे नदी में ना पानी बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका था, तो वहाँ ले जाना संभव नहीं था। फिर गौर का जो पाटा होता है जिसमें भगवान रखे थे, उस पर हम लोग बैठे 5 टाइम्स बैठकर अपनी मन की मतलब जो मुराद होती है, जो विश होती है, वो मांगनी होती है। कहते हैं इसके बैठने से बहुत अच्छा होता है। यही वो पाटा है। और इसके बाद इसमें स्वास्तिक बनाकर रख देते हैं, बच्चों को बाद में बिठा देते हैं, तो अच्छा रहता है, बहुत शुभ माना जाता है इसमें बैठना। तो फिलहाल हम लोग बैठ के इसके बाद ही हम लोग ये लेकर जाएंगे सई नदी, वहाँ पर इसको विसर्जन करके आएंगे। देखते हैं कैसे वहाँ पे विसर्जित होता है। हर हर शंभू। तो गाइस फाइनली हमारी तीज व्रत की पूजा संपन्न हो गई, बहुत अच्छे से संपन्न हुई है। हम लोग यहाँ पे आके विसर्जन भी कर चुके हैं, विसर्जन करके अभी घर वापसी जा रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से हमने हरितालिका तीज की व्रत करे, और कई जगह तो होता नहीं हरियाली तीज मनाते हैं, लेकिन लगभग प्रोसेस वही है। मीनाक्षी पीछे बैठी हुई है, बच्चे भी मेरे सो रहे थे, तो छोटी वाली बिटिया को ले आए थे। वाजपेयी जी भी सो ही रहे थे, नींद में उठा के ले आए, लेकिन आ जाते हैं। पूजा पाठ में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, मेरे साथ पूरी पूजा में हेल्प करते हैं। बस खाली थोड़ा समय वहाँ नहीं दे पाते जब कथा होती है ना। तो मेरी सभी सुहागिन बहनों का सुहाग इसी तरह से अमर रहे, और हर साल वो भी कजरी तीज की पूजा करते रहें, और मुझे ब्लेसिंग दीजिएगा जब तक मैं रहूं और मुझसे बन पड़े, मैं इस पूजा को करती रहूं। सालों साल हम ये पूजा करते रहे, है ना, क्यों ना जी। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे इन करते हैं। ब्लॉग स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा ना कि कैसे हम लोग पूजा करते हैं, कैसे मूर्ति रखते हैं, कैसे विसर्जन होता है, क्या क्या बनता है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग सारी लेडीज जा रही हैं। हाँ, ये देखिए सुबह सुबह यहाँ पे सब ऐसे जा रहे हैं, बहुत सारे। अभी तो आपने पीछे देखा नहीं, मैं वो दिखा नहीं पाई, क्लिप्स स्किप हो गई सारी, मैं अपनी बताती रही। तो इसी के साथ इस ब्लॉग पे यहीं पे इन करती हूँ। बाय गाइस।